चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि यूपी पीसीएस के 2019 के पेपर के डिस्कशन से संबंधित है। दोस्तों, इसके पहले दो वीडियो में हम लोगों ने 2021 का पेपर और 2020 का पेपर देखा था। आज हम लोग दोस्तों 2019 का पेपर देखेंगे। जो भी छात्र नए हो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी छात्र दोस्तों 2021 और 20 का पेपर देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आराम से देख सकते हैं। जो भी छात्र आर और पीसीएस का मेंस की तैयारी कर रहे हैं, निबंध और पत्र लेखन देखना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी गई है। लगातार वीडियोज डाले जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर लेखन के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, आप लोग चाहें तो अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो भी छात्र नए हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने यूपी पीसीएस का 2019 का पेपर प्रस्तुत है, घटना चक्र का। हम लोग दोस्तों सबसे पहला सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं भारतीय इतिहास का। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दाम निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। सुमेलित है नहीं, सुमेलित नहीं बताना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें दाम जो है वो तांबे की मुद्रा है, ये बात सही है। देसाई राजस्व अधिकारी है, ये भी बात सही है। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था, ये भी बात सही है। और जरीब लेकिन कर नहीं होता है दोस्तों, तो ये आपका गलत है। तो 2019 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों 2019 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कूटों को सही उत्तर चुनिए, मतलब मिलाना है आपको दोस्तों, कुछ करना नहीं। और अब इसमें दोस्तों देखिए, सबसे पहला आपका मुल्ला दाऊद जो थे वो उन्होंने चांदायन लिखी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका दामोदर कवि जो थे उन्होंने पद्मावती कथा लिखी। इसके बाद दोस्तों सी का जो सोमनाथ जो थे वो राग विभूत लिखे। और अमीर खुसरो जो है उनकी कृति जो है वो आशिका थी। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, सामान्यतः बच्चे नहीं कर पाए थे। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए कवि और उनकी रचनाएं थी। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने संरक्षण प्रदान किया था। आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुमिलित करना है राजवंश को और राजधानी को। तो पल्लव दोस्तों आप लोग को याद होगा कांची, पांडे जो थे वो आपके मदुरई के थे, यादव जो थे वो आपके देवगिरी के थे, और काकतीय जो थे वो आपके वारंगल के थे। देखिए मैंने पहले से ही सॉल्व करके आपको रखा हुआ है, ताकि आप लोग चाहें तो आराम से जो है। और पीडीएफ अगर आप चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम ग्रुप कैरियर विद आशुतोष आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ आराम से आपको मिल जाएगी सॉल्व पेपर की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का होगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों क्या चीज़ सबसे पहले बनी थी, ये हम लोग को देखना है। देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में दोस्तों कई युद्ध हुए थे, आप लोग को याद होगा। शेरशाह सूरी की पहले मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो आपका जो सेकंड नंबर होगा वो पहले होगा, और हुमायूं की मृत्यु बाद में हुई थी। तो और थर्ड नंबर आपका उसके बाद होगा। तो सेकंड आपका पहले आएगा, थर्ड बाद में आएगा, ये ऐसा कोई विकल्प है दोस्तों? देख लीजिए, ऐसा विकल्प आपका केवल और केवल बी है, इस पे आप टिक कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों बाकी के लिए आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में क्या कथन सही है, यह बताना है। तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, ये बात सही है, अकबर ने प्रारंभ किया था। ये पैतृक पद नहीं था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। इसके बाद दोस्तों आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर का मंदिर है दोस्तों, इसको विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों को प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, ये बात सही है। शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, ये बात भी सही है। क्लियर हो गई बात तो, और व्याख्या भी सही है। आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है दोस्तों, काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? देखिए मैंने ईयर यहाँ लिख भी दिया। सरनाल का युद्ध 1572, बेलग्राम का दोस्तों 1540, धर्मत का युद्ध जो है 1658, और जजाऊ का युद्ध जो है 1707। तो आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद दोस्तों विकल्प आप लोग देख सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन, कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं थी, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये बात सही है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी बात सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है, तो यही आपका विकल्प हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, बाकी एक्सप्लेनेशन आप लोग
पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, पुस्तकें और उनके लेखक। अब इसमें देखिए सुमेलित पूछा नहीं है, सुमेलित नहीं कौन सा है, तो ये आप लोग क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आजकल सुमेलित नहीं पूछ रहा है, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन का पता होना जरूरी है। अगर सुमेलित पूछेगा तो एक भी पता करेंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों देखिए कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, इससे आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अब क्या है, तबकात नासरी किसने लिखी, मिन्हाज उस सिराज जस जानी, ये बात सही है। ठीक है, तारीख फिरोज शाही, शमसे सिराज, ये भी बात सही है। तुगलकनामा दोस्तों ये आपका अमीर खुसरो ने लिखा था, ये बात गलत है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ये भी सही है दोस्तों, तो आपका विकल्प इसमें सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सुमेलित करने को बोल रहा है। ठीक है, तो सुमेलित कर लेते हैं। इलाहाबाद की संधि दोस्तों 1765 में, ठीक है, मंगलौर की संधि 1784 में, सालाबाई की संधि 1782 में, और मद्रास की संधि आपकी 1769 में। तो आपका विकल्प जो है सी हो जाएगा दोस्तों। तो जितने युद्ध लड़ गए अंग्रेजों के बीच में और अन्य लोगों के बीच में, ये सब देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा है, आप लोग जो है ईयर वाइज देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए दोस्तों, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पूना पैक्ट जो है 1932 सही है, देखिए मैंने ईयर पहले ही लिख दिया है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931, क्रिप्स मिशन 1940, सविनय अवज्ञा 1930। ठीक है दोस्तों, तो व्यवस्थित करिएगा। तो सबसे पहले आपका सी विकल्प आपको मिलेगा। क्लियर हो गई बात, कैसे मिलेगा सी विकल्प, देखिए 4, ठीक है, फिर 2, फिर आपका 1 और फिर आपका 3। ठीक है, 4 2 1 3, ये बात सही है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। 5 जो है वो लॉर्ड कर्जन का समय था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ये बात सही है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, ये भी बात सही है, बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने का सीआर फॉर्मूला किसने बनाया, राजगोपालाचारी जी। ठीक है दोस्तों, सी राजगोपालाचारी सीआर फॉर्मूला। ठीक है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे दोस्तों, ऑप्शन दिया है पार्थ सारथी गुप्त, ये गलत है। एस गोपाल, ये भी गलत है। इसके बाद दोस्तों बी आर नंदा, ये भी गलत है। विपिन चंद्रा, ये बात सही, विपिन चंद्रा दोस्तों, इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी भी लिखी है क्लास 12 की, बहुत ही फेमस ऑथर हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 17 नंबर देख लेते हैं, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों, क्लियर हो गई बात, कब किया था, 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949, ये लागू हो गया था। ठीक है, कुछ प्रावधान लागू हो गए थे। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया था, ये कब किया था दोस्तों, 11 नवंबर 1957। अब जम्मू कश्मीर का नया संविधान कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1957। तो इतना अगर आपको पता है दोस्तों तो आप मिला लीजिएगा, विकल्प सी होगा। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नेटिव मैरिज एक्ट कब लागू हुआ दोस्तों, 1872। ये दोस्तों क्या नेटिव मैरिज एक्ट है क्या, बेसिकली इसमें न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया था। ठीक है, लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। ठीक है, तो नेटिव मैरिज एक्ट ये ध्यान रखिएगा, और बहुपत्नी विवाह को प्रतिबंधित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, आंदोलन और वर्ष। अब देखिए दोस्तों, पाबना आंदोलन जो था दोस्तों 1873, बहुत ही फेमस है। एका विद्रोह जो है 1922, संथाल आपका 1855 से 56, ताना भगत 1914। आप लोग देखिए विकल्प आपका बी है, सुमेलित करके एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय जल सेना अधिनियम, सुमेलित नहीं पूछा है दोस्तों, सुमेलित नहीं पूछा है, सुमेलित नहीं करना है आपको इसमें। ठीक है, तो जल सेना अधिनियम आपका सही है। सविनय अवज्ञा 1930 सही है। द्वितीय गोलमेज 1930 सही है। सांप्रदायिक निर्णय जो कम्युनल अवार्ड था ये 1932 का था दोस्तों, तो यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। साइमन आयोग की नियुक्ति 1927, देखिए पहले ही मैंने लिख दिया। जलियांवाला बाग 1919। इसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाइए महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु ये आपकी बाद में हुई थी, सबसे 1915 में, सॉरी 1915 में हुई थी, सबसे पहले हुई थी, तो ये आपका विकल्प ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ पे, लाल किला में। इसमें कहीं कुछ पूछना नहीं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, इसमें कथन कारण वाला क्वेश्चन है।
अब बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और सर विलियम जोन्स क्या थे, अध्यक्ष थे। ये क्या था, ये बात आपकी अस्वीकार कर दिया गया, यहाँ पे बोल रहा है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें आपका ये बात सही है कि गलत है, ये बात आपकी सही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये बात भी सही है, लेकिन दोनों एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों। आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी आपका इसमें होगा। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए, भूगोल का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, कोयला क्षेत्र है और अवस्थिति ये सुमेलित करना है दोस्तों। तो तालचेर जो है आपका वो महानदी घाटी उड़ीसा में है, कर्णपुरा जो है दामोदर घाटी, सिंगरौली आपका सोन घाटी और सिंगरेनी आपका गोदावरी घाटी। सुमेलित कर लीजिएगा दोस्तों, सुमेलित करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी चोटी भारत में नहीं है? कामेट है, नमचा बरवा है, नंगा पर्वत है, गुरला मंदाता नहीं है दोस्तों। यही आपको इस पे बहुत विवाद हुआ था क्वेश्चन पे, और बहुत ही रस्सा कस्सी के बाद जो है ए को सही माना गया। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा जो है कम होती जाती है, कहाँ से कहाँ तक? पश्चिम से दोस्तों, पंजाब से होते हुए उत्तर प्रदेश तक आते आते कम हो जाती है, तो पश्चिम से पूरब आप मानिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूनी दोस्तों। तो खारा आप नाम सुनिए, तो लूनी आप सीधे टिक कर लीजिए, ठीक है। मोरीबन डेल्टा जो है किस डेल्टा का उपविभाग है? ये आपका बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सामान्यतः बच्चे नहीं कर पाए थे। 29 दोस्तों, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम दोस्तों बताना है। तो आप लोग एटलस पढ़ा करिए, तो पश्चिम से पूर्व जरूर दोस्तों पढ़ा करिए। देखिए 2 क्वेश्चन आपको मिल गए। इसके बाद देखिए, पहले सतपुड़ा है, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, भारत में कथन कारण का क्वेश्चन है। सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये बात सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र हैं, ये भी बात सही है, और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है इसका, तो आपका ए विकल्प हो जाएगा। बाकी लोग आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। 31 देख लेते हैं, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय बेसिन का, ठीक है। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर, ठीक है। नर्मदा भी प्रसिद्ध है और दामोदर भी। नर्मदा ऑप्शन में नहीं था, तो दामोदर पे टिक करिएगा, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ये बात गलत है, ठीक है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये बात सही है। वायु हिमालय और शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी बात सही है। तो दूसरा और तीसरा सही हो गया दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। स्वेज नहर क्षेत्र का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने वाले झीलों का सही क्रम आपको बताना है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले लेक मंजिला एटलस आपको खोलना पड़ेगा इसके लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेक टिम्सा, ग्रेट बियर लेक और लिटिल बियर लेक, ये दोस्तों मैंने एटलस से ही मिलाया है। आप लोग एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, लेकिन विद एटलस दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक का। एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा दोस्तों 11th क्लास की, ठीक है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, भारत भौतिक भूगोल, तो आपको इसमें मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। अब 36 पे दोस्तों चक्रवात का नाम दिया है और देश दिया सुमेलित करना। विली विली दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया का है, टाइफू आपका जापान का है, बैगोई आपका फिलीपींस का है, हरिकेन आपका यूएसए का। ये बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, कम से कम 5 से 7 बार क्वेश्चन रिपीटेड है पिछले 10 सालों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है दोस्तों? तो सोची अवस्थित नहीं है, काजान है, उमस्क है, चित्ता है, एटलस दोस्तों खोलिएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे आप देखिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों 39वां देखिए। अब ये यूएसए में दोस्तों जो 2019 में जो तूफान आए थे उसके बारे में जो है सुमेलित करने को बोल रहा है, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या है, यूएसए, इसके बाद क्या है, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ठीक है, ये आपको बताना है। तो रिकरेंट नहीं है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 40 में वनस्पति का प्रकार है और क्षेत्र है, सुमेलित करना है आपको। तो इसमें दोस्तों ए विकल्प होगा। माक्ची जो है वो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। फिम्बस जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद दोस्तों चैपरेल जो है वो कैलिफोर्निया में, और मेटारोल जो है आपका वो
चिली में दोस्तों। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसलिए सामान्यतः जो है बुक्स में मिलता नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। आपको सम्मिलित करना है देश और राजधानी। उज्बेकिस्तान का ताशकंद सही है, तजाकिस्तान दुशानबे, किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। ठीक है, ये बात एकदम सही है। ये पांचों आपके मध्य एशियाई देशों के का नाम है, ये 5 में से 4 दिया है। 42 देख लीजिए। प्राकृतिक वनस्पति है और क्षेत्र को सम्मिलित करना है दोस्तों। तो अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, बबूल आपका सहारा में दोस्तों, बैवाब जो है सवाना में दोस्तों, देवदार आपका भूमध्य सागरी है। ठीक है, तो आपका विकल्प ए होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। जनजाति जो है स्थान सम्मिलित कौन सा नहीं है, ये पूछा है दोस्तों, सम्मिलित पूछा नहीं है। ठीक है, पिग्मी कांगो बेसिन ये सही है, अंगामी नागालैंड ठीक है, एनु जापान ठीक है, और किर्गिज जो है वो आपका मध्य एशिया क्या दोस्तों, तो ये आपका क्लियर है, ये सही हो जाएगा आपका। ये भी कई बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन। अब प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है, सवाना प्रदेश को दोस्तों कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पर्यावरण का देख लेते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, ये गलत है दोस्तों। प्राथमिक उपभोक्ता जो है उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, ऐसा नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से अधिक संख्या में होते हैं, ये भी बात गलत है। नीचे बढ़ ज़्यादा रहता है, ऊपर कम होता जाता है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ये बात सही है, यही मिल गया दोस्तों विकल्प, इसको टिक कर दीजिए। 46वां देख लीजिए। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह जल निकाय के पोषक संवर्धन की घटना है, ये बात सही है। जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये भी बात सही है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन दोस्तों जो है 2020 में भी आया था। ठीक है, ये 19 का है। 47 मानव गतिविधियों को से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक जो है दोस्तों, ठीक है, ये आपका आंसर इसमें होगा। 48 देख लेते हैं। कौन सा सत्य नहीं है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, ये बात गलत है दोस्तों। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जाति विविधता सर्वाधिक विविध होती है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो आप ए पे ही टिक कर दीजिए। 49 वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है लाइकेंस। बहुत बार पूछा है दोस्तों क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है दोस्तों, कौन सी है। मीथेन दोस्तों। धान का खेत आए तो सीधे आंख बंद कीजिए, मीथेन पर टिक कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में किस स्थान पर है। गुरुग्राम में दोस्तों। ठीक है, 52 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत वर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव दोस्तों, याद कर लीजिए, अब की बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 53 दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये मैंने ईयर लिख दिया है, आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। 53 का बी। इसके बाद दोस्तों 54 देख लीजिए। कुजनट्स कर्व जो होता है वो क्या किस आकार का होता है दोस्तों, तो उल्टा यू आकार जो होता है ये आपका कर्व होता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। 55 दोस्तों निम्नलिखित में से कथन कारण को बताना है, कौन सा सही है क्या नहीं है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, ये बात सही है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता पूरी करे, ये भी बात सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ये ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन जीव की रक्षा के तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, दो में पाए जाते हैं, डीपीएसपी में और मूल कर्तव्य में। ठीक है, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 57 देख लीजिए दोस्तों। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी ये सही है। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कार्बन इमिशन जो है वो कम करने से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, यही आपका विकल्प हो जाएगा। इसके बाद 58 देख लीजिए। कथन कारण उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। मैंने पहले ही बताया दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जैव विविधता सर्वाधिक आपकी उष्ण कटिबंध में पाई जाएगी, ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाएगी। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, ये बात भी एकदम सही है और ये व्याख्या भी सही है, इसीलिए दोस्तों ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। 59 दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा दोस्तों क्या है, घटती है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, क्लियर है, यहाँ से देखिए ये घटती जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए।
कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो जैविक नाइट्रोजन आया नहीं आपका, नीलहरी शैवाल को टिक कर दीजिए। ठीक है। धुआं, जिनको क्लियर नहीं है एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण दोस्तों होता है। बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, प्रदूषण वाले घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। ठीक है। पर्यावरण वाले वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। 63 देख लीजिए, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट, कहीं कुछ करना नहीं है, पूर्वी हिमालय भी है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 64 देख लीजिए, कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? दोस्तों पहले योजना आयोग थी, अभी नीति आयोग है। इसके बाद दोस्तों कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है? दोस्तों तो एसडीजी दोस्तों आप सभी लोग याद कर लीजिए, एसडीजी 6 जो है वो इसकी लक्ष्य को लक्षित करता है, वो पानी के संबंध में है। ठीक है, सभी के लिए उपलब्धता के संबंध में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, समृद्धि की सीमा जो है की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। ये रट लीजिएगा दोस्तों, इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों 67 देख लेते हैं, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। ये नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था कोप 14। ठीक है, यूएनसीसीडी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। ठीक है, डिसर्टिफिकेशन पे आपका सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में और 2019 में, इसीलिए दोस्तों 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तटस्थता भूमि क्षरण से प्राप्त करने का। इसके बाद दोस्तों 68 देख लीजिए, किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुले रखने पर कुछ समय पश्चात वो गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन और शुष्क बर्फ। ये क्या घटना कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। 69 देख लीजिए, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। श्याम वेबर होता है दोस्तों, एक ब्लैक होल होता है दोस्तों। सिमट गया तारा जो है वो क्या है? वो आपका श्याम वेबर मतलब ब्लैक होल, और ये दोस्तों क्या है? सिमट गया तारा ही होता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा दोस्तों। 71 दोस्तों, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? आपका त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है। 72 देख लीजिए, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्यों? क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती। ये बात एकदम सही है। ठीक है, तो इसमें किसके कारण ऐसा होता है? संचालन के कारण भी होता है और संवहन विकिरण, तीनों माध्यम दोस्तों उपयोग में होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 73 देख लीजिए, कौन सा पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो जिप्सम में दोस्तों CaSO4 × 2H2O, ये सूत्र है, याद कर लीजिए। ठीक है। 74 सिल्वर ब्रोमाइड कौन सा सुमिलित नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। सिल्वर ब्रोमाइड जो है दोस्तों ये किसके लिए होता है? ये फोटोग्राफी में उपयोग होता है दोस्तों। देखिए मैंने लिख दिया है, ये गलत है, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं। बाकी देखना चाहें तो सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा ठीक है, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार ये भी सही है, दूधिया मैग्नीशिया प्रतिअल्म ये भी सही है। 75 दोस्तों, कौन सुमिलित नहीं है? अलवणीकरण समुद्र जल सही है, प्रतिलोम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस पेयजल ये भी ठीक है, विकृतीकरण प्रोटीन ये भी सही है, पाश्चराइजेशन आपका जो है चाय का नहीं होता दोस्तों, ये दूध का होता है। ठीक है, तो यही आपका विकल्प हो जाएगा। 76 दोस्तों, कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट। जनरली क्लोरेट आपको क्लोरीन जिसमें मिल जाए उसी को टिक कर दिया करिए ऐसे क्वेश्चन में। 77 दोस्तों, सुमिलित करना है दोस्तों। केवलार जो है वो आपका क्या है? केवलार आपका A का 2, संश्लेषित रेशा। टेक्साइल जो है आपका कैंसर रोधी दवा। जिंक फॉस्फाइड रोडेंटेनाशी। नाइट्रोसेल्यूलोज विस्फोटक के लिए। ठीक है, सुमेलित कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आपका पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा दोस्तों। 4, 2, 3 और 1 सुमेलित कर लीजिएगा। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, टफ क्वेश्चन कहा जाएगा। 79 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है दोस्तों? तो कपास जो है दोस्तों आपका प्रोटीन नहीं है दोस्तों। बाकी आपका बाल, केश बाल वो है, रेशम है, खुर है, ये सब आपके प्रोटीन है। इसके बाद दोस्तों 80 देख लीजिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है? अग्नाशय दोस्तों, कहीं कुछ करना नहीं, आग बंद कीजिए, टिक कर दीजिए। 81 दोस्तों, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? फिनॉल और फ्लेवोनाइड। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 7-8 बार पिछले 10 साल में। इसके बाद दोस्तों मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है? बेरी बेरी 2020 वाले पेपर में भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो बताइए, विटामिन B2 जो है वो कॉड लिवर ऑयल नहीं है दोस्तों। कॉड लिवर ऑयल के लिए कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 84 दोस्तों देखिए, एक कथन को दूसरे कथन
कथन कारण बताना है क्या क्या सही है क्या नहीं है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ये बात सही है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, ये बात गलत है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको क्या विकल्प हो जाएगा, ए सही और आर गलत। ये आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये जैव उत्प्रेरक हैं, ये शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां ये उत्पादित होते हैं, ये भी बात सही है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था दोस्तों, आपका सी हो जाएगा। 86 देख लेते हैं। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है, केवल लोहे को छोड़ के बाकी सब पाया जाता है, विकल्प ए सही है। 87 निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है दोस्तों, तिलचट्टे का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आया दोस्तों। 88 दोस्तों देखिए, 88 देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, दालों के साथ दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन का महत्व है यूपीपीसीएस के लिए, आप लोग देख रहे होंगे। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये सही है। एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, ये भी सही है। नियोप्रिन आपका विशिष्ट रबड़ है, ये भी सही है। और रेयान जो है आपका रूपांतरित स्टार्च नहीं है दोस्तों, ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों राज्य व्यवस्था देख लेते हैं, पंचायतों के संदर्भ में क्या सही है। 50% सीटें SC ST के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ये बात गलत है। 33% है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें ग्राम के रहने वाले सभी लोग होते हैं, नहीं दोस्तों, रहने वाले सभी लोग नहीं, पंजीकृत मतदाता, जो लोग पंजीकृत हैं दोस्तों, ठीक है, केवल वही लोग होंगे, ये गलत है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये बात आपका सही है, तो आपका केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, केसी वियर ने कहा था दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। 92 दोस्तों देख लीजिए, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, ये बात आपका देखिए आयोग ने तो सही माना है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों आपका हाई कोर्ट को भी ये अधिकार दिया गया है वर्तमान स्थिति के अनुसार। इसके बाद दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ये बात सही है। तो हम लोग जो टिक करेंगे दोस्तों, डी को टिक करेंगे, ए गलत है और आर सही है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल के दिन ही आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वो आपका 1992 में लागू हुआ था, ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करता है, तो अनुच्छेद 43 ए के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है, इसे लागू नहीं किया जा सकता, ये बात भी सही है। 96 देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है यही आपका ऑप्शन इसमें होगा। इसके बाद दोस्तों किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया CAG के कार्यों में से, तो आपका 1976 दोस्तों, ठीक है, ये आपका विकल्प होगा। 98 देख लीजिए दोस्तों, नियोजित विकास का विरोध किसने किया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने, उन्होंने कहा था डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आज दोस्त भारत सरकार जो उसी पे जोर दे रही है, आत्मनिर्भर भारत जो है उसी का उदाहरण है। जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक जो है भारत कैसे आत्मनिर्भर होगा। इसके बाद दोस्तों कथन कारण का क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता, ये बात आपका सही है। केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता प्रदान करता है, ये भी बात सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है, बी होगा। 100वां, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। अब ये आपको बताना है, संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बात सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अब व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये बात गलत है, तो आपका ए है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 101 देख लीजिए, 101 में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बोल रहा है आपको, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये सही है। राज्य सूची का जनगणना संघ सूची, ये सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है ये द्वितीय नहीं दोस्तों, ये चौथी अनुसूची है, तो यही आपका हो जाएगा। एंटी डिफेक्शन दर बदल जो है 10वीं अनुसूची, ये भी बात सही है, ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों 102 पे, भारत के संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय हैं दोस्तों, तो 29 विषय हैं दोस्तों, क्लियर हो गई बात, तो आपका यही आपका ऑप्शन होगा। इसके बाद 11वीं अनुसूची जो है दोस्तों पंचायत से संबंधित है। पीएमओ के संबंध में कौन सा कथन सही है, 1977 में अस्तित्व में आया, ये सही है। इसका प्रधान दोस्तों कैबिनेट सचिव नहीं होता, वो कैबिनेट का प्रधान होता है। इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी या प्रधान सचिव इसको बोलते हैं, वो इसका प्रधान होता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात, तो ये गलत हो गया।
तो आपका ए ही सही है, विकल्प 1 सही है, तो सी पर टिक कीजिए। 104, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू होते हैं दोस्तों? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये याद कर लीजिए दोस्तों, आपको रटा होना चाहिए। 105 दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपका प्रतिषेध जो है वो टू बी सर्टिफाइड नहीं है दोस्तों, बाकी सब सही है। ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो धन विधेयक परिभाषित किया गया है आपका 110 में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। अब इसमें दोस्तों 107 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों 108 देख लेते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है, तो आपका इसमें विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपका देखिए 109 में देख लीजिए, किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया? पहल को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 110, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है? ये दोस्तों 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को आच्छादित करेगी, ये बात सही है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना, ये भी बात सही है। 18 वर्ष से अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, ये भी बात सही है। तो आपका तीनों विकल्प इसमें सही है दोस्तों। फूड सिक्योरिटी एक्ट आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो लगान का विनियमन, ये बात सही है। अवधि की सुरक्षा, ये भी सही है। पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, ये भी बात सही है। तो इसमें दोस्तों आपका तीनों विकल्प आपका सही होगा। इसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए 112 में दोस्तों देख लेते हैं, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, ये बात सही है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, ये भी बात सही है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, ये भी बात सही है। और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, ये भी बात सही है दोस्तों। तो ये आपका आप विकल्प इसमें सी हो जाएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित है पहले ये देख लेते हैं। परिवार लाभ कार्यक्रम ये है, अन्नपूर्णा है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये नहीं है दोस्तों, बाकी आपका सब है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। 114 जो है दोस्तों, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए दोस्तों, व्यवस्थित करना है दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, तो आप लोग जो है इसको एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 115 दोस्तों देख लेते हैं। 115 में सम्मिलित करना है दोस्तों, आपका विकल्प इसमें सी है। तो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम जो था वो 1976 में लागू किया गया था। समन्वित बाल विकास योजना ICDS दोस्तों, ये आपका 1975 है, याद रखिएगा। कुष्ठ निवारण कार्यक्रम जो है दोस्तों, ये आपका C4 है 1983 में। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो 2005 में दोस्तों, तो आपका ये विकल्प सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 116 देख लेते हैं। कथन कारण, हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है, ये बात सही है। पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है, ये भी बात एकदम सही है दोस्तों, और एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए आप ए पे टिक करिएगा। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए 117, भारत में निर्भरता अनुपात जो है धीरे धीरे घट रहा है, क्यों? क्योंकि भारत सबसे युवा देश है और 15 से 59 वर्ष की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो वर्किंग है, इसीलिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया 118, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग को पता होना चाहिए। बेरोजगारी और गरीबी से एक क्वेश्चन आता ही आता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कंपनी एक्ट 2014 नहीं था दोस्तों, ये 2013 था, मैंने आपको पहले ही लिख दिया, इसलिए ये गलत हो गया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% नहीं दोस्तों, ये 2% होगा। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो आपका विकल्प इसमें डी सही होगा। इसके बाद दोस्तों जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI जो है किसके द्वारा विकसित किया गया? तो मॉरिस के द्वारा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों राज्य विशेष देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है, ये बात एकदम सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में, ये भी बात सही है दोस्तों, लेकिन उत्पादक ये आपका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो बी पे टिक करिएगा। इसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए, ये आपका 121 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आपके दोस्तों करंट के थे, तो इस बार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आपका वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मेरे को मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि बिना सब्सक्राइबर के
जो है मोटिवेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट।